जय श्री राम दोस्तों, मैं हूं संदीप और हमारी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं बात करूंगा कि काम वासना, अश्लील विचार, कामुक विचार, इनको जड़ से कैसे खत्म करें। आज ये बहुत ही सीरियस टॉपिक है। इस वीडियो को आप पूरा देखना। जो भी आपके माइंड में अश्लील विचार आते हैं, जो भी काम वासना आती है, बार बार काम वासना सताती है, इसको मैं जड़ से खत्म कर दूंगा। ये मेरी गारंटी ही है कि आप इस वीडियो को पूरा देखोगे और साथ ही साथ जो मैं चीजें बताऊंगा उसका अगर आप पालन करते हो तो ये मेरी गारंटी है कि आप काम वासना से आप बच सकते हो, है ना। साथ ही साथ जो आपके माइंड में अश्लील विचार आते हैं, बार बार आपका ब्रह्मचर्य नाश करने का मन करता है, बार बार मीठी मीठी एक अंदर एक काम वासना झुकती है, इतने अश्लील विचार आते हैं, इतनी मीठी मीठी अश्लील विचार आते हैं जो कि आपको बार बार गिरा देते हैं, ब्रह्मचर्य की नाश की तरफ बार बार ले जाते हैं। इसको कैसे खत्म करें पूरी तरीके से, वो इस वीडियो में मैं आपको बारीकी से बताऊंगा। तो भाइयों, चलो यहीं से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि काम वासना अगर आपके अंदर आती है तो इसका मात्र एक कारण रहता है, जो कि सबसे ज्यादा रहता है। सबसे ज्यादा रहता है कि जो भी लोग भोजन के तौर पर अगर तीखा ज्यादा खाना खाते हैं, खाने में अगर आप चाय ज्यादा पीते हो या कॉफी ज्यादा पीते हो, या खाने में अगर आप तीखा ज्यादा खाते हो या गर्म खाना खाते हो, है ना, गर्म खाना खाते हो या बाहर का खाना खाते हो, तो आपके अंदर बार बार अश्लील विचार, काम वासना बार बार सताएगी। ये सबसे ज्यादा लोग गलती करते हैं, क्योंकि मैंने ये चीजें देखी हुई है कि बहुत सारे लोगों ने मेरे को बताया है कि जब भी हम जो कि ज्यादा तीखा यानी कि मिर्च मसाला जैसा खाना खाते हैं तो हमारे अंदर अश्लील विचार आते हैं, अंदर काम वासना पैदा होती है। तो इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि शरीर में गर्मी पैदा करते हैं ये। जो भोजन आपके शरीर में गर्मी पैदा करता है, वही खाना अगर आप बार बार खाओगे तो आपके माइंड में अश्लील विचार आएंगे, और अश्लील विचार आएंगे तो ब्रह्मचर्य नाश होगा, है ना। और मैं बताना चाहता हूँ आपको कि जो लोग जिनके माइंड में ये चीज गलत फहमी होती है कि जितना मैं खाऊंगा उतना वीर्य बनेगा, ये लोग सबसे ज्यादा बड़ी गलती करते हैं कि जितना ज्यादा खाएंगे उतना ज्यादा वीर्य बनेगा। तो भाइयों, ये सारी की सारी ये गलत फहमियां हैं कि आप ज्यादा खाओगे तो ज्यादा एनर्जी बनेगी नहीं। पाचन क्रिया सही होनी चाहिए। आप सात्विक भोजन करो, मीडियम भोजन करो, ज्यादा खाना मत खाओ। अगर ज्यादा खाना खाओगे तो उससे आलस आएगा। आएगा तो आप बिस्तर पर लेटोगे। जो भी ब्रह्मचर्य नाश करते हैं उनके अंदर कमजोरी, थकान, आलस बने रहते हैं। तो अगर आप ज्यादा खाओगे तो आलस आएगा, आलस से आप पड़े रहोगे, और बिस्तर पे जैसे ही जाओगे तो कब आधा घंटा हो जाएगा, कब एक घंटा निकलेगा आपको पता ही नहीं चलेगा, और आपके माइंड में बार बार अश्लील विचार आएंगे। तो ये भी बहुत बड़ा कारण है कि आप ज्यादा खाना ना खाएं, है ना। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि गलत लोगों का संग, अगर आप ऐसे दोस्त लोग, ऐसे आपकी दिनचर्या में फ्रेंड्स लोग हैं जो कि आपके ज़्यादा से ज़्यादा आपको ये गंदी बातें करते हैं, अश्लील बातें करते हैं, आपको बोलते हैं कि वो लड़की ऐसी, वो वैसी वैसी वगैरह वगैरह, ऐसे लोगों से आप दूरी बनाओ। क्योंकि भाइयों, अगर जैसा संग रखोगे ना वैसे आप बन जाओगे। साथ ही साथ आपको ध्यान रखने जैसी चीजें ये है कि आपको गलत दोस्तों का, जिनका संग गलत है, जिनके मतलब जिनका वातावरण ही बिल्कुल गलत है, उनका आपको साथ छोड़ना पड़ेगा, है ना। तो ये आप अगर गलती करते हो तो इसको बिल्कुल हटा दीजिए कि आप जो भी लोग हैं जो कि अश्लील बातें करते हैं उनसे आप दूर हो जाओ, है ना। साथ ही साथ मैं बात करना चाहूंगा, अगर आप किसी भी प्रकार का नशा अगर आप करते हो, नशे में आ गया बीड़ी, सिगरेट, गुटखा। गुटखा सबसे ज्यादा गर्मी करता है। अगर आप स्मोकिंग में नशा अगर आप करते हो, जैसे कि शराब का सेवन अगर आप करते हो, तो आप ब्रह्मचर्य का पालन कभी नहीं कर सकते, कभी नहीं कर सकते, जिंदगी में कभी नहीं कर सकते। भाई, अगर आपके अंदर एक गंदी आदत को छोड़ने के लिए दूसरी गंदी आदत भी छोड़नी पड़ती है। ये चीज अगर आप समझ जाओगे तो आप लंबे समय तक ब्रह्मचर्य में रहोगे। और एक बात मेरी आपको माइंड में डाल लेनी है, ये गहरी बात बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि मेरे हिसाब से कोई आपको ये बात नहीं बताएगा। अगर आप ओवर कॉन्फिडेंस हो जाते हो
कि नहीं मैं तो ब्रह्मचर्य कर लूंगा, तो जिंदगी में आप ब्रह्मचर्य का पालन कभी नहीं कर पाओगे। और कॉन्फिडेंस की बात करें तो आपके माइंड में ये आएगा कि अरे यार मेरे को तो 3 महीने हो गए, 4 महीने हो गए, नहीं अब मैं गिर नहीं सकता हूँ। तो ये आपके माइंड में सबसे बड़ी गलतफहमी है, क्योंकि भाइयों काम वासना कभी भी आ सकती है। आप चाहे 2 साल ब्रह्मचर्य में रहो, चाहे 5 साल ब्रह्मचर्य में रहो, 5 साल की मेहनत को 1 सेकंड में बिखेर देगी। काम वासना ऐसी चीज है, इस पर काबू करना बहुत बड़े बड़े ऋषि मुनि थे, जो बहुत बड़े बड़े संत थे, तो भक्ति के दम पर, योग के दम पर और सात्विक भोजन महीनों तक खाना नहीं खाते थे, फिर भी उनको काम वासना सताती थी। यानी कि इसका इलाज कहीं नहीं है, इसका इलाज हम खुद है। जैसा हम आचरण रखेंगे, जैसा हम भोजन करेंगे, जैसे हम अपने दिनचर्या रखेंगे, वैसे अश्लील विचार आएंगे। देखो सिंपल सी बात है कि डिसिप्लिन में आपको रहना पड़ेगा। सुबह जल्दी उठो, प्राणायाम आपको करना पड़ेगा, मतलब करना पड़ेगा। कोई नहीं है जो आपको इस मतलब इस टॉपिक पर आपको सहायता कर सके, यानी कि ब्रह्मचर्य में आपको कोई सहायता नहीं करेगा। ब्रह्मचर्य में आपको सहायता करेगा तो सिर्फ और सिर्फ परमात्मा, ईश्वर आपकी सहायता करेंगे। भगवान को अपना गुरु बना लो कि भगवान आप ही मेरे गुरु हो और आपको ही मेरा ब्रह्मचर्य अखंड रखना है। तब जाके आपके अंदर धीरे धीरे संयम आने लगेगा, धीरे धीरे आप आगे बढ़ोगे। क्या है ब्रह्मचर्य, इसको समझोगे। साथ ही साथ लहसुन और प्याज, भाइयों ये सबसे बड़ी दुनिया की दिक्कत बन गई है कि ये लहसुन और प्याज, ऐसा कोई सी घर नहीं होगा जिसमें लहसुन प्याज का सेवन नहीं होता होगा। सारे के सारे लहसुन प्याज, अगर हम मम्मी को मना कर देते, अगर हम मना कर देते बिल्कुल घर वालों को कि लहसुन प्याज मेरे को नहीं खाना है, तो तू खाना ही मत खा। लेकिन लहसुन प्याज पड़ेंगे मतलब पड़ेंगे। घर वाले हमारी फीलिंग कभी नहीं समझ सकते, चाहे वो माता पिता चाहे कोई भी हो। आपको लहसुन प्याज खाने पड़ेंगे, जो घर में जो भोजन है वो करना ही पड़ेगा। अगर आप अकेले रहते हो तो ये आप सबसे बड़ा वरदान आपके लिए है कि अगर आप अकेले रहते हो तो आप अपने हिसाब से खाना बना सकते हो, लेकिन मम्मी वगैरह घर में जो भी है वो लहसुन प्याज वो डालेगी ही डालेगी। एक तो भक्ति के मार्ग पर और एक ब्रह्मचर्य के मार्ग पर लहसुन और प्याज बहुत बड़ा जहर है, जहर। अगर ये लहसुन और प्याज अगर है तो ये ब्रह्मचर्य के लिए सबसे बड़ा जहर है। भाई ये इतना खतरनाक आपको गिराएगा कि आपको पता ही नहीं चलेगा। खुद आप अपने आप पर मतलब ये ऐसे चलो कि यार मैं ऐसी क्या गलती कर रहा हूँ, जो कि बार बार ब्रह्मचर्य का नाश हो जाता है, बार बार गंदी दृष्टि अपने आप जाती है, आपका माइंड अपने आप जाता है। इसका कारण क्या है? इसका कारण यही है, लहसुन प्याज छोड़ा आप, मतलब लहसुन प्याज से आपको दूर होना ही पड़ेगा, तब जाकर ब्रह्मचर्य अखंड रहेगा। वरना लहसुन प्याज का आप सेवन करोगे तो शोभन दोष भी बहुत ज्यादा होगा, जिसको रात्रि दोष के नाम से जाना जाता है, वो भी ज्यादा होगा। धीरे 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 आपके अंदर अलग अलग तरह की काम वासना जगेगी। और जो ये आपके शरीर में जितनी भी काम वासना है ना, जितनी भी, एक साथ नियम अनुसार योग प्राणायाम कर लो, ईश्वर को अपना गुरु बना लो कि भगवान आप हो डेली दिनचर्या में उनके लिए। अगर आप कुछ करते हो, योग प्राणायाम करते हो, सात्विक भोजन है, तो किसी की आवश्यकता ही नहीं। आप पूरी तरीके से प्रिपेयर हो सकते हो, अपने अश्लील विचारों को कंट्रोल में कर सकते हो। लेकिन अगर किसी को शोभन दोष की समस्या है, शोभन दोष अगर आपको होता है, चाहे वो महीने में 2 बार हो, 4 बार हो, 5 बार हो, वो कोई मैटर नहीं करता, एक बार भी शोभन दोष होता हो, तो आपको भाइयों पूरी तरीके से अपना एक टाइम टेबल बना लेना है कि इतने बजे मेरे को उठना है, इतने बजे मेरे को ये काम करना है, और आपको खाना बिल्कुल कम से कम खाना है। साथ ही साथ में मैं अभी की वीडियो लेके आऊँगा, वो आपके लिए बहुत अच्छे लेके आऊँगा। अगर आप इस वीडियो से आपको कुछ भी सीखने को मिला है तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में शेयर करो, जिनको भी ये गंदी आदत है, इससे आपको छुटकारा मिले। और साथ ही साथ मैं आपको सबसे बड़ी चीज बताना चाहता हूँ भाई, अगर आप ब्रह्मचर्य में रहना चाहते हो, अगर आप सच में अपनी जिंदगी बदलना चाहते हो ना, तो मेरी हर एक वीडियो आपके लिए बहुत ही काम लायक वीडियो होगी। ये सबसे बड़ी बात मैं बता रहा हूँ, क्योंकि आप हर वीडियो देख लेना,
हर एक वीडियो में मैंने आपको बारीकी से ये पॉइंट बताया है कि कैसे आपको क्या करना है ना। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम।